Dear students, me myself जहांगीर आलम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल काइनेटिक्स के हिस्से में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकलों की चर्चा की थी। आज हम लोग कुछ टॉपिक की चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे एक हेडिंग दिया हुआ है सक्रिय ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सक्रिय ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय यानी कि वैसी ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को सक्रिय करने में आवश्यक होती है, उसे उस अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल दे के हम लोग को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया हम दे रहे हैं आप लोगों को H2I2 2HI। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मोल है, यहाँ पे आयोडीन का 1 मोल है, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 मोल है। ठीक है, देखिएगा आप लोग H2I2 यहाँ पे क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ H2I2 क्या है, तो अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और HI क्या है? प्रतिफल है। अभिक्रिया के उपरांत जो बनते हैं उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे H2I2 तीर का चिन्ह 2HI, हम लोग को लगता है कि यूँ ही अभिक्रिया होती है, डायरेक्ट अभिक्रिया हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया नहीं होती है, इसके अंदर एक प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। देखिए कैसे होती है अभिक्रिया। H2 है, इस प्रकार है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बंधन है, H2 जो है बॉन्ड बनाए हुए है HH। ठीक है, आयोडीन भी है, बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक, ये क्या है हमारा, ये दोनों अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, डायरेक्ट ऐसे ये प्राप्त नहीं हो जाती है। होता क्या है इसमें कि ये हाइड्रोजन जो है ये टूटता है। पहले ये हाइड्रोजन अपने दूसरे हाइड्रोजन से जो जुड़ा हुआ है ये टूटता है। उसके बाद आयोडीन भी जो है, जो आयोडीन से लिंकेज बनाए हुए है, ये बंधन धीरे धीरे टूटता है। ठीक है, ये प्रोसेस अंदर की है, ये होती है। हाइड्रोजन टूटता है और आयोडीन भी टूटता है। तो देखिए, जब हाइड्रोजन टूटेगा और आयोडीन भी आयोडीन का साथ छोड़ेगा, तभी हाइड्रोजन जो है आयोडीन से जुटेगा, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन टूट रहा है और आयोडीन से लिंकेज बना रहा है। आयोडीन अपने आप से टूट रहा है और हाइड्रोजन से लिंकेज बना रहा है, यानी कि जुट रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये पूरा पूरी टूट जाता है और ये पूरा पूरी जुट जाते हैं, यानी हाइड्रोजन जो है आयोडीन से जुट जाता है। फिर यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन से जुट जाता है। कब? ये बंधन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसके बाद जो होता है। तो देखिए, HI फिर HI, यानी ये क्या है, HI है और ये HI है। यही हमारा क्या है, प्रतिफल है। तो हम लोग जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो इसको लिखते हैं और इसको लिखते हैं, जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है। यही रिएक्शन को हम लोग दर्शाते हैं। लेकिन प्रतिफल प्राप्त होने से पहले अंदर जो है एक प्रोसेस होता है, यानी इस प्रोसेस से हमको गुजरना होता है। यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं प्राप्त होता है, इसके बाद ये प्राप्त होता है, उसके बाद ये बनता है। तो देखिए, अभिकारक ये है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अभिक्रिया के उपरांत जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक शुरुआती पार्ट और प्रतिफल बाद वाला हिस्सा है। तो ये क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जो है अभिकारक के बाद वाला हिस्सा है और प्रतिफल के पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि ये बीच वाला हिस्सा है, दोनों के बीच में आता है। इसलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया है मध्यवर्ती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। इसका एक और नाम है सक्रिय संकुल। सक्रिय संकुल भी इसको हम लोग बोलते हैं, सक्रिय संकुल, यानी क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलने के लिए हमको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारक को मध्यवर्ती में रूपांतरित करने के लिए, चेंज करने के लिए
हमको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि सक्रिय कॉम्प्लेक्स में, संकुल में बदलने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है, किसको? अभिकारक को। अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलने के लिए, सक्रिय संकुल में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ग्राफ से भी समझते हैं, कुछ टर्म है उसको समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम दो ग्राफ लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ग्राफ में दो अक्ष लिया जाता है, एक एक्स अक्ष लेंगे, एक वाई अक्ष लेंगे। तो देखिए दो ग्राफ है, ये अभिक्रिया निर्देशांक है, अभिक्रिया निर्देशांक। एक्स अक्ष पे, दोनों के एक्स अक्ष पे हम ले रहे हैं अभिक्रिया निर्देशांक। क्या? अभिक्रिया निर्देशांक। अब आगे देखेंगे, इस वाई अक्ष पे हम लेते हैं ऊर्जा। क्या लेते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा ले रहे हैं। अब देखिए ग्राफ को समझिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं रीएजेंट। क्या लिखते हैं? रीएजेंट। तो अभिकारक का अपना ऊर्जा लेवल होता है। मान लेते हैं कि अभिकारक का ऊर्जा लेवल ये है, ये आर है, अभिकारक का ऊर्जा लेवल ये है, ऊर्जा वाई अक्ष पे रखें। यहाँ पे भी, इसमें भी अभिकारक का ऊर्जा लेवल, इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, तो जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो एक अभिकारक होता है, देख रहे हैं आप। उसके बाद एक मध्यवर्ती होता है, देख ही रहे हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, यानी अभिक्रिया के जो उपरांत जो बनते हैं वो प्रतिफल, यानी तीन चरण होते हैं। एक होता है, अब हम लेते हैं मध्यवर्ती का, ये जो है यही मध्यवर्ती, यानी कि ये जो है मध्यवर्ती, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि सक्रिय संकुल का ऊर्जा लेवल है। और मान के चलते हैं कि प्रतिफल यानी कि इसका प्रतिफल का ऊर्जा लेवल ये है। ठीक है, तीनों का ऊर्जा लेवल अलग अलग होता है। ठीक, यहाँ पे भी मान लेते हैं ये तो है अभिकारक का ऊर्जा लेवल, ये मध्यवर्ती का ऊर्जा लेवल, और प्रतिफल का मान लीजिए ये कम है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि अधिक हो सकता है। दो ही कंडीशन हो सकते हैं। एक तो कंडीशन हो सकता है कि अभिकारक का जो ऊर्जा लेवल है वह प्रतिफल के ऊर्जा लेवल से कम होगा, ये एक कंडीशन हो सकता है। तो अभिकारक का ऊर्जा लेवल प्रतिफल के ऊर्जा लेवल से यहाँ कम दर्शाए हैं इस ग्राफ में। और एक कंडीशन हो सकता है कि अभिकारक का ऊर्जा लेवल अधिक होगा प्रतिफल के ऊर्जा लेवल से, यानी ऊर्जा स्तर से। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन है, अभिकारक का ऊर्जा लेवल और ये प्रतिफल का ऊर्जा लेवल अधिक है। ठीक, दो ही कंडीशन हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो जब हम अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो अभिकारक को पहले कहाँ जाना होता है? मध्यवर्ती में। उसके बाद मध्यवर्ती से हमको प्रतिफल में। तो अभिक्रिया जब प्रारंभ होगी तो अभिकारक को कहाँ जाना होगा? मध्यवर्ती में। यानी कि इसको पहले हमको यहाँ ले जाना पड़ेगा, अभिकारक को कहाँ ले जाना पड़ेगा? मध्यवर्ती में। उसके बाद जब हम मध्यवर्ती में ले जाएंगे, ये अभिक्रिया का पीक होता है, चोटी होता है। ठीक है ना, यानी आपको अभिकारक को मध्यवर्ती में ले जाने में ही कठिनाई होगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर हम मध्यवर्ती में पहुंचा देते हैं तो उसके बाद ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि ये वे है, रास्ता है, ये मार्ग है, मान के हम चलते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, या यही एक रास्ता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ऊर्जा की खपत होगी। यानी अगर गाड़ी आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तब पेट्रोल खर्च होगा। उसके बाद यहाँ से आप ढुला सकते हैं, यहाँ से आप ढुला सकते हैं, आपको ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कि जो भी दिक्कत है, जो भी कठिनाई है, मध्यवर्ती तक ले जाने में ही है। मध्यवर्ती तक ले गए, उसके बाद यह अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस अपने आप पूर्ण हो जाती है। यानी आपको काम, बस आपका काम यही है कि अभिकारक को मध्यवर्ती में बदल देना, अभिकारक को मध्यवर्ती तक पहुंचा देना। मध्यवर्ती तक पहुंचा दिए तो ये अपने आप प्रतिफल के पास चला आएगा, यानी अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब
अभिकारक को मध्यवर्ती में पहुंचाने में ऊर्जा देनी पड़ती है, तब अभिक्रिया प्रारंभ होती है। यानी अभिक्रिया सक्रिय कब होगी? तो जब अभिकारक को मध्यवर्ती तक पहुंचा देंगे तब अभिक्रिया प्रारंभ होगी। तो ये जो ऊर्जा लगती है अभिकारक को मध्यवर्ती में पहुंचाने में, यही ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया के अभिकारक को मध्यवर्ती में रूपांतरित कर देती है, उसे उस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा। पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? मध्यवर्ती के पास जाना पड़ेगा, यानी मध्यवर्ती तक ले जाने में हमको ऊर्जा खपत होगी, उसके बाद प्रतिफल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये ऊर्जा लेवल है अभिकारक का और ये ऊर्जा लेवल है मध्यवर्ती का। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपको एक ऊर्जा की खपत होती है। यही जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। इसको हम लोग सूचित करते हैं ई से। ए यानी एक्टिवेशन, ई यानी एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है ना। इसको भी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो ऊर्जा लग रही है, यही ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, ई द्वारा इसको हम लोग नोटेशन इसका ये होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अभिक्रिया जब प्रारंभ हो रही है तो हम आपको दो कंडीशन बताएं कि अभिकारक का ऊर्जा लेवल अधिक हो सकता है प्रतिफल के ऊर्जा लेवल से, और एक और कंडीशन हो सकता है कि प्रतिफल का ऊर्जा लेवल अभिकारक के ऊर्जा लेवल से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। यही दो अवस्थाएं हो सकती है। तो यहाँ पे अभिकारक का ये ऊर्जा लेवल है और ये प्रतिफल का ऊर्जा लेवल है। तो देखिए अभिकारक को अभिकारक जब प्रतिफल में पहुंचा तो ऊर्जा लेवल घटा कि अधिक हुआ। तो इस ग्राफ में आप देखिए अभिकारक का ऊर्जा लेवल ये है और प्रतिफल का ऊर्जा लेवल ये है। यानी अभिकारक को प्रतिफल बदल जाने में इतना घट जा रहा है, यानी इतना ऊर्जा की क्षति हो रही है, इतना माइनस हो रहा है। यहाँ पे अभिकारक का ऊर्जा लेवल ये है, प्रतिफल का ऊर्जा लेवल ये है। तो अभिकारक को प्रतिफल में बदलने में इतना घट रहा है, तो ये जो घट रहा है तो निगेटिव, यानी इतना ऊर्जा की क्या हो रही है? क्षति हो रही है। और यानी कि ऊर्जा घट रहा है यानी ऊर्जा मुक्त हो रही है। घटना यानी क्या होना? मुक्त होना। और हम 10th में पढ़े हैं दोस्तों कि जब ऊर्जा मुक्त होती है तो वह कैसी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, ये अभिकारक का ऊर्जा लेवल है। क्या है दोस्तों? अभिकारक का ऊर्जा लेवल है। ये प्रतिफल का ऊर्जा लेवल है, ये अभिकारक का और ये प्रतिफल का। अब मिलाते हैं तो अभिकारक की ऊर्जा लेवल से अधिक है प्रतिफल का ऊर्जा लेवल। यानी अभिकारक को यहाँ प्रतिफल में जब प्रतिफल में बदला तो इसका ऊर्जा लेवल क्या हुआ है? बढ़ गया है। यहाँ ऊर्जा लेवल घट रहा था, यहाँ ऊर्जा लेवल बढ़ जा रहा है। तो यानी डेल्टा एच क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि ऊर्जा बढ़ रहा है, यानी कि ऊर्जा ये जो क्या किया है? गेन किया है, यानी कि अवशोषित किया होगा। यानी कि यह जो है ये क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी। हम लोग जानते हैं 10th में पढ़े हैं कि ऊष्मा मुक्त तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा का शोषण तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए सक्रियण ऊर्जा का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो एक अर्हेनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक टक्कर सिद्धांत दिया था, कोलिजन थ्योरी दिया था, जिस टक्कर को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में। इसका दूसरा पर्याय है संघट बोलिए या टक्कर बोलिए, एक ही चीज़ है। तो अर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। अर्हेनियस इक्वेशन के बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे अर्हेनियस समीकरण के बारे में, आप लोगों के स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। तो देखिए अर्हेनियस का एक सिद्धांत था, टक्कर सिद्धांत था। तो अर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अर्हेनियस ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अभिक्रिया जो है, कोई भी अभिक्रिया जो है, अभिकारक के बीच, अभिकारक समझते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेती है, तो अभिकारक के बीच क्या होगा? टक्कर होगा, संघटकों से होती है। अभिक्रिया कब होगी? जब अभिकारक के बीच में टक्कर होंगे, संघट होंगे। तो कोई भी अभिक्रिया अभिकारकों के बीच टक्कर से प्रारंभ होती है, और जब टक्कर होती है तो अभिकारक क्या बनाता है? एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है। जब अभिकारक स्वयं में टकराएंगे तो क्या बनाएंगे? जब टकराएंगे तो टूटेंगे, टकराएंगे तो टूटेंगे और टूट के दूसरे से जुटेंगे, और जब जुटेंगे और वही क्रम क्या कहलाता है? मध्यवर्ती। वही स्टेट जो है मध्यवर्ती कहलाता है। तो
मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। यानी कि अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया ये अरेनियस जी बोले थे, हम लोग भी समझ सकते हैं कि जब टक्कर होगा तो क्या होंगे, मतलब कि अभिक्रिया तभी होगी जब टक्कर होगा, और जब टक्कर होगा तो अभिकारक कहाँ बदलेगा, मध्यवर्ती में बदलेगा, और अल्प समय के लिए। यानी कि कहने का मतलब अब अभिकारक को यहाँ मध्यवर्ती के पास पहुँचा दें, गाड़ी को यहाँ पे ले जाएं और सोचे कि यहाँ पे ठहरा दिया जाए, पीक पे चोटी पे ले जाके ठहरा दे, तो नहीं संभव है। यहाँ पे ले जाने के बाद थोड़ा देर के लिए स्थिर होता है, उसके बाद फिर प्रतिफल की ओर ढुल जाएगा, यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकता है। यानी कि मध्यवर्ती बनता है, उसके बाद मतलब कि अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है। कौन सा अस्तित्व में रहता है, मध्यवर्ती अल्प समय के लिए रहता है। उसके बाद कुछ समय बाद, यानी कि इसके बाद ही, जस्ट बाद ही यह कहाँ बदल जाता है, उत्पाद में। जस्ट बाद ही कहाँ बदल जाता है, उत्पाद में। इसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है, उत्पाद या प्रतिफल। कहाँ बदल जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो मध्यवर्ती के निर्माण के लिए क्या, मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाती है। संक्रियन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को मध्यवर्ती में रूपांतरित कर देती है उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि मध्यवर्ती के निर्माण के लिए सब जो भी ऊर्जा दे रहे हैं, अभिक्रिया कराना हो तो सबसे पहले हमको अभिकारक को मध्यवर्ती में बदलना जरूरी है। तो मध्यवर्ती में बदलने के लिए, चोटी पे पहुंचाने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। बस मध्यवर्ती में पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वही ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और इसे ईए द्वारा सूचित करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।